Hello everyone, this is Uttam Singh. Today we are going to study about the last lesson. This is first chapter from class 12. ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके जो ऑथर है वो कौन है? इसके जो ऑथर है वो है हमारे अल्फोंस डाउडेट। ठीक है, इसके जो हमारे ऑथर है वो कौन है? अल्फोंस डाउडेट। आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन कि किस तरह से इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वो सारी चीजें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये स्टोरी कब से कब तक की है। तो 1840 से कब तक की है बच्चे? 1897 यानी 1840 में हमारे जो अल्फोंस डाउडेट हैं उनका जो है जन्म हुआ है। वहां पर 1840 में इनका जो है बॉर्न हुआ है और डेथ कब हुई है? 1897 में। यानी इसके बीच में ही इन्होंने इस जो है स्टोरी को लिखा है। अब देखिए होता क्या है कि दो देशों के बीच चल रहा होता है वार। ये कहानी है 1870 से 1871। इस बीच जो है एक वार चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? एक वार, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रैंको प्रशियन। ठीक है, फ्रैंको प्रशियन वार जो है, फ्रैंको प्रशियन वार चल रहा होता है। कब चल रहा होता है? 1870 से लेके 1871 के बीच। उसी के दौरान ये कहानी लिखी गई है, ये स्टोरी आपको बताई गई है। अब इस स्टोरी में क्या क्या होता है हम पढ़ लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कैरेक्टर कौन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला कैरेक्टर है एक बच्चे का जिसका नाम है फ्रांस, और इसी के द्वारा आपको पूरी स्टोरी क्या की जाएगी? नरेट की जाएगी, सुनाई जाएगी। दूसरा कैरेक्टर है हमारा एम हैमेल। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारा? एम हैमेल का। अब देखिए होता क्या है कि इस स्टोरी को हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा जो फ्रांस है वो एक बच्चा है और वो एक लैंग्वेज सीखता है, और लैंग्वेज सिखाने वाले जो हैं वो कौन है? हमारे एम हैमेल। वो कौन है? एम हैमेल। एम हैमेल के द्वारा ये जो है लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और जो फ्रांस है वो कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? वो लैंग्वेज सीखेगा फ्रेंच। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? फ्रेंच। अब क्योंकि हमारे जो एम हैमेल है लगभग 40 ईयर से क्या कर रहे हैं? उस लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, और वहां के सभी गांव वाले इसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। इसी के लिए वो क्या करते हैं कि वहां पढ़ने पर जाते हैं। एक ही टीचर है, लोग बहुत सारे हैं। वहां पर दो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। पहला डिस्ट्रिक्ट क्या है? पहला क्या है? अल्सेस। दूसरा क्या है? लोराइन। ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये और उसी के अंतर्गत ये आते हैं, और उसी के जितने भी लोग हैं ये सारे लोग क्या सीखते हैं? वहां पर सीखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। अब होता क्या है कि एक दिन हमारा जो फ्रांस है, एक दिन क्या एम हैमेल जो होते हैं एक दिन कुछ पढ़ाते हैं। तो वहां पर जब पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि हम कल सभी लोगों से एक रूल पूछेंगे। वो रूल क्या है? पार्टिसिपल का, जैसा कि हम अपने ग्रामर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर में भी हम आगे पढ़ेंगे पार्टिसिपल का रूल। अब क्योंकि फ्रांस बहुत डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता होता है। उसे बिल्कुल भी इनिशियल जो नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो बिल्कुल नहीं पता होता है। इस वजह से वो क्या हो जाता है? डर जाता है। तो होता क्या है कि जब अगली सुबह वो स्कूल के लिए निकलता है, तो स्कूल के लिए जब निकलता है तो बहुत आराम से चल रहा होता है, क्योंकि उसका मन तो लगता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है स्कूल, क्योंकि हमें पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता है। तो उसे लगता है कि अगर मैं क्लास में गया तो हमारे जो एम हैमेल है वो हमें अपने रूलर से, यानी एक डंडा है जो रूलर का काम करता है, जो शासन करता है, ऐसा लगता है, वो उससे सभी लोग डरते हैं। क्योंकि वो हमेशा अपने जो है बाह में, आम में क्या करते हैं? डंडे को ऐसे रख के रूलर को वहीं क्लास में घुमा करते थे। तो ये सारी चीजें उसके फ्रांस के दिमाग में चल रही थी, और उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। जब वो रास्ते से चल रहा होता है तो रास्ते में बहुत सारी चीजों को देखता है। सबसे पहले देखता है कि बहुत सुंदर सा मौसम है।
हॉट डे है यानी बहुत ज्यादा गर्म दिन है, और शाइनिंग यानी चमकीला सा दिन है। इसके अलावा वो ये भी देखता है कि वहां पर जो चिड़िया है वो चहचहा रही है। फिर आगे चल के देखता है, क्योंकि फ्रैंको प्रशियन वार चल रहा होता है, तो वहां पर जो सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जो प्रैक्टिस वो सारी चीजें देख रहा है, चिड़ियों का चहचहाना, दिन का गर्म होना, प्रकाश का अच्छा होना, सोल्जर्स का प्रैक्टिस करना, ड्रिलिंग करना, ये सारी चीज टेम्पटिंग थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ये सारी चीजें टेम्पटिंग थी, उसकी अपेक्षा कहाँ, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा। तो वो आराम से जा रहा था, लेकिन फिर क्या सोचता है, वो अपने मन को, अपने जो है मन को स्ट्रांग करता है और अपने मन से थोड़ा सा इनकरेज होता है, डेडिकेटेड होता है, और उसके बाद जोर से अपने स्कूल की तरफ चलने का क्या करता है, ट्राई करता है और आगे चलता भी है। फिर थोड़ा सा और आगे जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक टाउन हॉल है। टाउन हॉल मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग। गवर्नमेंट बिल्डिंग क्या है, मतलब गवर्नमेंट का एक बिल्डिंग है, उसे एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, टाउन हॉल। और उसी के अंतर्गत हमारी जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते थे, अल्सेज और लोरेन। होता क्या है बच्चे, होता यह है कि वो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, टाउन हॉल में देखता है तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो वहां पर लगा होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, उसमें वो देखता है कि सभी लोग उस बोर्ड में जो है झांक रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से सारी अच्छी बुरी खबर यहीं पे आके लग जाया करती थी। यहीं पे सारी अच्छी बुरी खबर हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। जितनी भी सूचनाएं आती थी वहीं पर सबकी सारी की सारी सूचनाएं लिख दी जाती थी, बता दी जाती थी। तो सारी चीजें इसी में देखने को मिलती थी। सभी लोग वहां अच्छी भीड़ में, क्राउड में खड़े हुए हैं और वहीं पर जो है पढ़ रहे होते हैं। वहां पर एक जो है ब्लैक स्मिथ भी होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है वॉचर। क्या नाम होता है, वॉचर। वैसे तो वो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, लोहार। ठीक है, उसका नाम होता है वॉचर। जब वो देखता है कि फ्रांस बहुत तेजी से जा रहा होता है, अब उसे कुछ थोड़ा बहुत तो अजीब लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इतना समझदार नहीं है कि इतना सारी चीजें बाहर से देख के समझ जाए। तो वहां पर वॉचर जो है उसका मजाक उड़ाता है कि अरे बच्चे धीरे जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। क्योंकि आगे कहानी को, आगे की चीजें जो है हमारा जो वॉचर है वो जान गया है ना कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव अभी होने को हैं और कौन कौन से बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा और आगे जब फ्रांस जाता है तो उसे ऐसा फील होता है कि पहले जब वो क्लास में आया करता था तो उसे अपने कान बंद करने पड़ते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज होती थी क्लास में। अभी क्लास कैसी है, बहुत शांत है, एकदम क्वाइट है, एकदम साइलेंस है। ऐसा लग रहा है कि संडे का दिन है, क्योंकि ऐसे संडे को हुआ करता था, लोग देर तक सोते हैं संडे को, तो सुबह के टाइम लगभग शांति रहती है। ऐसा लग रहा था कि संडे का दिन है, सभी लोग अपने मतलब फुर्सत में आके जो संडे में जो काम करते हैं थोड़ा लेट से करते हैं। एकदम शांत सा एकदम एनवायरनमेंट था, एकदम लग ही नहीं रहा था कि क्लास चल रही है। फिर अब क्या हुआ, अब उसे क्या लगा था कि शोर होगा तो मैं क्या करूंगा, चुपके से जाके दरवाजे से आराम से जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, किसी को दिखूंगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एकदम शांत सा सभी लोग वहां पर बैठे थे। अब उसे दरवाजा खोल के जाना पड़ा। इससे पहले जब भी वो क्लास में जाता था तो बच्चे स्ट्रिकिंग करते थे, मतलब सीट को जोर जोर से खींचना, सीट को जो है जोर जोर से बजाना। ठीक है, बस्टल ऑफ नॉइज, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल होना, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी, एक्टिविटीज हुआ करती थी। अब क्या हो रहा है, एकदम शांत सा एकदम एनवायरनमेंट है। अब वो जाता है, खुद से दरवाजा खोलता है और जाके अपनी बेंच के पास खड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही, क्योंकि वो लेट आया है और आज उसे दरवाजा खुद खोलना पड़ा और धीरे धीरे अपनी सीट पे जाना पड़ा। अब वो देखता है कि हमारे जो है एक किनारे पर एम हैमिल खड़े होते हैं और बहुत ही पोलाइटनेस के साथ बोलते हैं कि नन्हे फ्रांस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस तरह की लैंग्वेज में या इस तरह के शब्दों में, इस तरह के वर्ड में कभी भी मुझे एड्रेस किया गया है एम हैमिल के द्वारा। आज बहुत शांत से एम हैमिल थे, ये सब तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, ये सारी चीजें मैंने नोटिस ही नहीं किया। मैं भाग के अपनी बेंच पर गया और बैठ गया। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि हमारे जो एम हैमिल हैं उन्होंने एक जो है ग्रीन कोट पहन रखा है, तिकोनी की एक टोपी पहन रखी है और एक रूलर जो भी है अपना आर्म्स में रखते थे वो भी वो कैरी करके रखा है उन्होंने। फिर थोड़ी सी और मैंने नोटिस करना देखा तो मैंने क्या देखा कि पीछे जो हमारी बेंच खाली हुआ करती थी
पीछे क्लास में जो बेंच खाली रहती थी आज सारी की सारी क्या है, भरी पड़ी हैं। आगे कौन बच्चा बैठा है, आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। आज वो छोटे बच्चे क्लास में पढ़ने आए हैं जिनका इंटरेस्ट कभी पढ़ाई में, लैंग्वेज सीखने में होता ही नहीं था। वो क्या करते थे, तालाब या नदी के किनारे जाकर मछलियां पकड़ने में इंटरेस्टेड होते थे। आज वो भी आगे आकर क्या हुए, बैठे हैं। पीछे कौन बैठा है, पीछे हमारे हाउसर बैठे हैं, गांव के लोग। कौन बैठा है, हाउसर, ठीक है, गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हैं। और एक उनमें से जो है फॉर्मर मेयर है, ठीक है, एक फॉर्मर पॉलिटिशियन भी है और एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी हैं। यानी फॉर्मर मतलब बोले तो भूतपूर्व, जो मतलब पहले रह चुके हैं, वो भी लोग आके बैठे हैं। एक जो है ऐसे हाउसर बैठे हैं जिनका मोटा मोटा चश्मा लगा है, चश्मा भी गंदा है और उनके पास ओल्ड बुक है जो रिंकल है। रिंकल मतलब पूरा मुरझा, एकदम से मुड़ी हुई, जैसे आप कागज को लो ऐसे फोल्ड कर दो तो उसमें रेखाएं बन जाती हैं, ऐसी बुक है उसके पास, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, येलो कलर की थोड़ा गंदी गंदी बुक है, डर्टी है। वो उस पर अपना जो है ग्लासेस उतार के, जो है स्पेक्टेकल उतार के रख देता है और उसको भी वो नोटिस करता है। कौन, फ्रांस, सारी चीजें नोटिस कर रहा है कि आज हो क्या रहा है। तभी एम हैमिल कहते हैं कि हाउस मतलब सभी लोगों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, लास्ट लेसन होगा फ्रेंच का, क्योंकि बर्लिन से ये परमिशन आ गया है, बर्लिन से ये अनाउंस कर दिया गया है। क्या अनाउंस कर दिया गया है बच्चे, कि आज के बाद आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि आज के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आज के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी क्योंकि इससे पहले आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ते थे, फ्रेंच। अब जो फ्रांस है, जिसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था, अब तक उसने फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ भी नहीं सीखा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। क्योंकि बाद में ये भी होता कि इतने दिन से तुम फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं है। अब सारी चीजें, फ्रांस को सारी चीजें एक बार में समझ आ रही हैं, सारी चीजें, सब कुछ जो बुक्स उसको भारी लगती थी आज वो बिल्कुल क्या लग रही हैं, बिल्कुल भी आसान लग रही है, बैग उसका हल्का लग रहा है। सारी चीजें जो भी एम हैमिल पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जा रही हैं। किसको, फ्रांस को और वहां के लोगों को। सब लोग वहां पर एकदम अट्रैक्टिव हैं, डेडिकेटेड हैं, सारी चीजें बहुत ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज एम हैमिल के एक एक शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं, टेंशन है बिल्कुल, सारी चीजें दिमाग में एक बार में चली जा रही हैं। अब ये होता कैसे है, अब ये जब भी कहा जाता है ना कि जब भी चीजें आपसे दूर जाने लगे, जब भी चीजें आपसे दूर जाने लगे तो आपको उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आज के बाद ये चीज हमें दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे ही फ्रांस को भी ये चीजें पता चल रही हैं कि आज के बाद हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, आज के बाद हम कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे, जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। अब एम हैमिल क्या करते हैं, पाठ को खत्म करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, तभी वो थोड़ी बहुत बात बाहर की भी करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रांस, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, तुम्हें तो वो एक लकड़ी के मिल में काम कराना चाहते थे, जिससे क्या मिल सके, उनको पैसे मिल सके, क्योंकि उस समय पैसे होते नहीं थे, तो वो लोग सोचते थे कमाएगा तो घर अच्छे से चलेगा, पढ़ के क्या करेगा, सीख के क्या करेगा। तो क्या वो तुम्हारे साथ गलत नहीं किए थे, क्या मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं किया था कि मैं अपने बगीचे में तुमको काम करवाता था, मछली पकड़ने के लिए तुमको अपने साथ ले जाता था, तुमको अभी मैंने छुट्टी दे देता था, जब पढ़ाने का समय होता था तो मैं तुमको क्या दे देता था, छुट्टी दे देता था। यानी तुम्हारे साथ भी मैंने गलत किया है, और जो सारी गलतियां हमने की है वही चीज हमारे साथ भी तो हो रहा है। आज हमको उसी का परिणाम मिल रहा है, उसी के कंसिक्वेंसेस मिल रहे हैं कि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज हमसे छीना जा रहा है और उसकी जगह क्या दिया जा रहा है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तभी एम हैमिल क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद एक चेयर पर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद सारी चीजों को स्टेयर करते हैं, एक एक चीज को वो बहुत ही ध्यान से, बहुत अटेंशन से, बहुत कॉन्शियस माइंड से सारी चीजों को स्टेयर कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां से एक एक मोमेंट की वो जो मेमोरी है वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कौन, एम हैमिल। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों को अपने दिमाग में भर ले जाना चाहते हैं। कौन, एम हैमिल। सारी चीजें अपने दिमाग में भर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। तभी घड़ी में 12 बजते हैं, वहां चर्च है, चर्च में घड़ी के 12 बजते हैं, और वहां से एक जो है प्रार्थना का अनाउंस होता है, जिस प्रार्थना का क्या नाम है, एंजेलिस। क्या नाम है, एंजेलिस। वहां पर यह कहा जाता है कि अब एक प्रार्थना होगी, एक प्रेयर होगी 12 बजे, और अब इसके बाद कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी,
जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। आज से फ्रेंच लैंग्वेज लगभग पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और आज से हम क्या सीखेंगे, आज से हम जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। 1870 से लेके 1871 तक, यानी 1870 टू 1871 ये फ्रैंको प्रशियन वार चला था, ये आपको याद रखना है। राइटर कौन है, ऑथर कौन है, अल्फोंसे डाउडट। लेसन क्या है, द लास्ट लेसन, और इनका जो बॉर्न टाइम है या डेथ टाइम है, ठीक है, वो क्या है 1840 और 1897 क्या है आपका, ये इनका क्या है, डेथ। ठीक है बच्चे, ये चीजें आपको समझ लेनी है। स्टोरी मैंने आपको बता दी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, अल्सेस और लोराइन। और हमारा जो कैरेक्टर था तीसरा अगर हम कहें तो क्या है, वॉचर है, ठीक है, क्योंकि जिसका भी नाम है। चौथा हमारा किसका बात किया गया, सोल्जर की बात की गई, ठीक है। पांचवा किसकी बात की गई, हाउसर की बात की गई। ये सारे कैरेक्टर भी आपको याद रखने हैं, सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। स्टोरी बहुत शानदार है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो हम फिर से इसे पढ़ा देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे। अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। फिर अब इतने 40 साल का एक्सपीरियंस था, लगभग 40 साल एम हैमेल ने ये लैंग्वेज हाउसर को पढ़ाई थी, गांव के लोगों को पढ़ाई थी। अब वहां से जाना हुआ तो बहुत ज्यादा क्या है, सैडनेस मोमेंट है। अब वो वहां से जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ठीक है, जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर आदेश आ गया है, यहाँ पर आपका जो है ऑर्डर आ गया है कि अब आपको यहाँ से जाना है। अब कल से कौन आएगा, नया टीचर आएगा पढ़ाने, क्या, जर्मन। क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जब उन्होंने, जो एम हैमेल पढ़ा रहे थे, उन्होंने अब यहाँ पर डिटर्मिनेशन किया था, दृढ़ संकल्प लिया था कि आज के बाद मैं नए टीचर के जैसा मैं अपॉइंट नहीं होऊंगा यहाँ, मैं इस पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट को ही छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अब कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि हर टीचर किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है, और जब टीचर जुड़ा होता है तो उस चीज को वो कभी भी अपना नहीं पाता है, बल्कि वो उसे छोड़ना चाहता है। 40 साल से एक लैंग्वेज पढ़ा रहे एम हैमेल को अगर आप कहेंगे कि आज से आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ाइए, तो वो क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, तर्क शक्ति है, यानी तर्क संगठित है, एकदम से एक एक चीजें वहां पर क्या है, क्लियर है। वो उस लैंग्वेज का जो है बहुत ज्यादा कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच, क्योंकि वो उस चीज से जुड़े हुए हैं। सारी चीज उन्होंने 40 साल उन्होंने अपने इस चीज में लगा दिए हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, तो वो उसे क्या करें, संसार की क्या है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है। उसके बाद जब भी खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म होता है, तो वो क्या लिखते हैं, वो बोर्ड पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, ठीक है, क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या है, फ्रांस अमर रहे, क्या रहे, फ्रांस अमर रहे। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद लिखने के बाद वो बोर्ड पर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे अपना सर टिका लेते हैं। सर टिकाने के बाद वो क्या कहते हैं, अब आप लोगों की क्लास खत्म हुई, आप लोग क्लास से जा सकते हैं। ये उन्होंने एक्टिविटीज की थी। इसके बाद जो है वो वहां से चले भी जाते हैं, और फिर अगले दिन से हम क्या पढ़ने लगते हैं, जर्मन पढ़ने लगते हैं। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। जो नहीं भी लिखी हुई हैं, अगर आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई है आप कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक चैनल से, कहीं भी आप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा। और जो भी चीजें आपको समझ नहीं आई है स्टोरी में, वो भी चीजें आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, वो हमारा चैप्टर होगा पोएम का। हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे। धन्यवाद।